फ्रेंड्स आप सभी को राधे राधे। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। तो फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी में मजबूती से बनी रहिएगा, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स इसी मोटिवेशन के साथ आज हम 12 से 13 जनवरी के करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया द्वारा हाल ही में किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो पंजाबी भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है। ऑस्ट्रेलिया ने 2021 में पाठ्यक्रम में हिंदी और तमिल को शामिल किया था। अब 2023 में पंजाबी भाषा को प्री प्राइमरी 12वीं क्लास में शामिल किया जाएगा। ने देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अक्सर यह प्रश्न आते रहते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, कैपिटल कैनबरा है, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। कालगोली और कुलगाड़ी सोने की खानें ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती हैं। कंगारुओं का देश, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट बैरियर रीफ, मर्रे और डार्लिंग नदी, गिब्सन का मरुस्थल, डाउन्स कास्ट के स्थान, काकाडू युद्धाभ्यास और 2026 का जो कॉमनवेल्थ होगा वह ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। पीएम यहाँ के एंथनी अल्बनीज हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल गूगल की है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 लिस्बन में आयोजित हुआ था। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हेड निधि छिब्बर है। न देखेंगे ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने किस शीर्षक से अपना संस्करण जारी किया है? तो स्पेयर प्रिंस हैरी का संस्मरण है। न देखेंगे किस देश द्वारा दुनिया में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीका के उपयोग को मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने इसकी मंजूरी दी है। अमेरिका में एक रोग है जिसे फुल ब्लड रोग कहते हैं। यह मधुमक्खी पालकों में पाया जाता है। इसके बचाव के लिए अमेरिका ने टीका का विकास किया है। और अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। और अमेरिका से रिलेटेड देखें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है और यहाँ के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। न देखेंगे रेशम पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, केंचुआ पालन को बर्मी कल्चर कहते हैं और अंगूर की खेती को बीटी कल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। नीरज चोपड़ा से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। कुर्ताने गेम्स में गोल्ड इन्होंने जीता था और डायमंड लुसाने लीग भी इन्होंने ही जीती थी जिसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। न देखेंगे हाल ही में प्रारंभ विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज सेवा MV गंगा विलास द्वारा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तक तय की जाएगी? तो यह 3200 किलोमीटर तक तय की जाएगी। 3200 किलोमीटर की दूरी इसमें तय की जाएगी। MV गंगा विलास नदी क्रूज सेवा इसकी शुरुआत 13 जनवरी 2023 से PM करेंगे। और वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक, यानी डिब्रूगढ़ जो कि असम में पाया जाता है और डिब्रूगढ़ में ही तेल का कुआं पाया जाता है, वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक यानी असम तक 3200 किलोमीटर की यात्रा तय की जाएगी। तो राइट आंसर यहाँ पर 3200 किलोमीटर है। तो आपको यहाँ पे मोटा मोटा पॉइंट याद रखना है कि MV गंगा यानी नदी क्रूज सेवा जो कि MV गंगा विलास है, इसकी जो यात्रा होगी 3200 किलोमीटर की होगी और वह वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक होगी यानी असम तक होगी। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन IIT मद्रास में किया जा रहा है। IIT के मद्रास के द्वारा किया जा रहा है। सारंग 2023 छात्र संचालित महोत्सव है जो IIT मद्रास के छात्रों द्वारा यह आयोजित किया गया है। इसकी थीम रहस्यमयी रंग है। तो आपको थीम याद रखनी है, इसकी थीम रहस्यमयी रंग है और यह IIT मद्रास के छात्रों द्वारा आयोजित किया गया। हाल ही में किस राज्य द्वारा सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षेत्रीय आरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाया है? तो यह उत्तराखंड ने बनाया है। उत्तराखंड ने सरकारी नौकरी में महिलाओं को 30% आरक्षण प्रदान करेगा। उत्तराखंड महिलाओं को 30% आरक्षण प्रदान करेगा। यह सिर्फ उन्हीं महिलाओं के लिए है जो कि उत्तराखंड की रहने वाली हैं। अदर स्टेट की महिलाओं को यह सुविधा प्रदान नहीं होगी। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस राज्य की ईयर ऑफ एंटरप्राइजेज परियोजना को बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया है? तो यह इसका राइट आंसर केरल है। ईयर ऑफ एंटरप्राइजेज परियोजना केरल की है जो कि 30 मार्च 2022 को शुरू हुई थी। एक साल में 1 लाख रोजगार देना इसका उद्देश्य है और इसने यह टारगेट 8 महीने में पूरा कर लिया। तो राइट आंसर इसका केरल है जो कि ईयर ऑफ एंटरप्राइजेज परियोजना केरल की है। तो राइट आंसर इसका केरल है। आपको आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखना है।
पहला ऐसा राज्य जो कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का ही कुचिपुड़ी नृत्य है। और तमिलनाडु से रिलेटेड देखेंगे, तमिलनाडु में डुगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। केरल से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे, सीएम यहाँ के पिनरई विजयन है। ओटीटी सी स्पेस लॉन्च करने वाला केरल ही है। और ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करने वाला केरल ही है। के फोन प्रोजेक्ट केरल का है और इसका संबंध सभी के लिए इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना है। और सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट केरल का ही है। मनरेगा के लोकपाल एन के ओझा को नियुक्त किया गया है। 17वां रेलवे जोन कोलकाता है। अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू की जाएगी। G7 का 48वां शिखर सम्मेलन जर्मनी में आयोजित हुआ था। ने देखेंगे, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आधार पूनावाला को सम्मानित किया गया है। पहली बार डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार 2023 महाराष्ट्र सरकार द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेड आधार पूनावाला को दिया गया है। इन्हें यह कोविशील्ड वैक्सीन को सुचारू रूप से सप्लाई करने के लिए दिया गया है। तो आपको याद रखना है, कोविशील्ड वैक्सीन को सुचारू रूप से सप्लाई करने के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। हाल ही में संजीव सान्याल की पुस्तक रेवोल्यूशन रीच द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक लॉन्च किसने की है? तो इसे अमित शाह ने लॉन्च किया है। इसका विमोचन अमित शाह द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य अंग्रेजी मानसिकता को तोड़ना है अथवा गुलामी की मानसिकता को तोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में चर्चा में रहा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान कहाँ स्थित है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान कोलकाता में स्थित है। सारे ऑप्शन गलत हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। अब वह वर्तमान में बीजेपी के नाम से है। ने देखेंगे, हाल ही में किस देश द्वारा सरकार ने 2030 तक सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। तो ऐसा फ्रांस ने किया है। फ्रांस के पीएम एलिजाबेथ बोर्न ने सेवानिवृत्ति की आयु 62 से 64 वर्ष कर दी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस जो कि सीन नदी के किनारे स्थित है। 2024 में ओलंपिक पेरिस में होंगे। येलो वेस्ट आंदोलन और खाद्य तेल की कीमत बढ़ने के कारण फ्रांस में यह चलाया गया। यहाँ से रिलेटेड आपको यह याद रखना है, येलो वेस्ट जो आंदोलन है खाद्य तेल की कीमत बढ़ाने के कारण फ्रांस में चलाया गया। तो आपको याद रखना है कि येलो वेस्ट आंदोलन किसका है? फ्रांस का है, जो कि खाद्य तेल की कीमत बढ़ाने के कारण फ्रांस में चलाया गया था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो यह जापान को प्राप्त हुआ है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जापान शीर्ष स्थान पर रहा है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे मजबूत पासपोर्ट जापान का ही है। इसमें भारत की रैंक 85 है। मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम असम का है। और दूनागिरी क्या है? एक युद्धपोत है। केंताजी ब्राउन जैक्सन अमेरिका की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश हैं। कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। फेहमदा अजीम जो कि बांग्लादेश की हैं, इन्हें पुलित्जर पुरस्कार दिया गया पत्रकारिता के क्षेत्र में। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार भगवंत अनमोल को दिया गया है। और पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा केरल ने शुरू की है। यह देखेंगे, पहली बार विश्व हिंदी दिवस किस प्रधानमंत्री द्वारा मनाया गया था? तो मनमोहन सिंह द्वारा मनाया गया था। तो पहली बार विश्व हिंदी दिवस किस प्रधानमंत्री द्वारा मनाया गया था? मनमोहन सिंह द्वारा मनाया गया था। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन, यहाँ पर बात हो रही है, विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में मनाया गया था। और इसी के उपलक्ष्य में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में स्थित है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना को सांचौर जालौर में स्थापित किया है। पहली एजुकेशन टाउनशिप परियोजना अमेरिका में शुरू की गई है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन राजस्थान में किया गया था और इसका शुभारंभ शेरू था और यह 6 खेलों में आयोजित हुआ था।
65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन हैलीफैक्स कनाडा में आयोजित हुआ। पहली बार हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। हाल ही में किस राज्य ने देश के पहले पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाले राज्य बनने की घोषणा की है? तो यह घोषणा केरल ने की है। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य केरल बन गया है और यह घोषणा मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने की है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने की है। के फोन प्रोजेक्ट सभी के लिए इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना। पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत पुलमपरा पंचायत है जो कि केरल की है। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जयपुर राजस्थान ने शुरू की है। पहली नाइट सफारी शुरू की है उत्तर प्रदेश ने सिंगापुर की तर्ज पर। आर्टेमिस थर्ड क्रू मून लैंडिंग मिशन है जो कि अमेरिका का है। मिथिला मखाना का जीआई टैग बिहार के पास है। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ पुणे महाराष्ट्र में किया गया और चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है। नमस्ते योजना सामाजिक और आवास मंत्रालय की है। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना असम की है। असम का ही बीयू नृत्य है, आपको यह भी याद रखना है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई? तो इसकी शुरुआत नई दिल्ली में की गई थी। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम 2018 में इसकी शुरुआत होती है। अब आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू हो गया है और इसका उद्देश्य समावेशी विकास करना है। तो इसकी शुरुआत दिल्ली में की गई है। रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपरफास्ट की है और निदान पोर्टल का मुख्य उद्देश्य मादक पदार्थ की तस्करी को रोकना है। ई डबल डेकर वातानुकूलित बस मुंबई ने शुरू की है और एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र पंजाब में स्थापित किया गया। मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एमपॉक्स कर दिया गया है क्योंकि यह एक जूनोटिक बीमारी है। हाल ही में उत्तराखंड ने किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया है? तो जोशीमठ को घोषित किया है। उत्तराखंड की जोशीमठ में भूमि धसाव हुआ है। इसकी जांच के लिए डॉक्टर रणजीत सिन्हा की समिति बनाई गई है। समिति की रिपोर्ट का कहना है कि जो टनल अथवा जो सुरंग बनाई जा रही है वह इसकी जिम्मेदार है। जोशीमठ रेत और पत्थरों के ऊपर स्थित है। हाल ही में इमोइन इरत्तपा महोत्सव कहाँ मनाया गया? यह मणिपुर में मनाया गया। मणिपुर के मयती समुदाय इमोइन इरत्तपा महोत्सव मनाया गया। और मणिपुर से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे संगाई फेस्टिवल, लोकटक झील और काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, थांगडा मार्शल आर्ट और सिरिउ लिली फेस्टिवल, यह सब मणिपुर से रिलेटेड है। अंडर वाटर मेट्रो सेवा कोलकाता में हुगली नदी में शुरू की गई है। हुगली नदी में शुरू की जाएगी। तो आपको याद रखना है कि अंडर वाटर मेट्रो सेवा कोलकाता में हुगली नदी में शुरू की जाएगी। निपम पहल बौद्धिक संपदा के संरक्षण से संबंधित है और स्वतंत्रता दिवस हाल ही में 76वां मनाया गया था। एक विधायक एक पेंशन योजना पंजाब की है और राकेश झुंझुनवाला का हाल ही में निधन हो गया था। उनका संबंध शेयर मार्केट से था और उन्हें बिग बुल के नाम से जाना जाता था। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस द्वारा 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान के लिए किस क्रिकेटर को साइन किया गया है? तो सूर्य कुमार यादव को साइन किया गया है। हाल ही में मैसूर व हम्पी शहर को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है। ये स्थान किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है। स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत 2 शहर मैसूर और हम्पी को सूचीबद्ध किया गया है जो कि कर्नाटक में है। तमिलनाडु में डुगोंग संरक्षण केंद्र स्थित है और कर्नाटक की ही कंबाला दौड़ है। मैसूर के संस्थापक हैदर अली थे और टीपू सुल्तान जैकुबिन दल का था और 1799 में इसकी हत्या करा दी गई थी। 1799 में इसकी हत्या हो गई थी। हम्पी से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रह चुकी है हम्पी और विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में ही स्थित है। 50 रुपये के नोट पर हम्पी अंकित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी और 2000 रुपये के नोट पर मंगलयान अंकित है। 500 रुपये के नोट पर लाल किला अंकित है। 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप अंकित है और 100 रुपये के नोट पर रानी की बाव अंकित है। 10 रुपये के नोट पर कोणार्क मंदिर अंकित है। 49वें मुख्य न्यायाधीश यूए ललित थे और 50वें वर्तमान में डीवाई चंद्रचूड़ हैं जिन्होंने राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाई थी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं। 20 रुपये के नोट पर एलोरा की मंदिर अंकित है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया है सिंगापुर ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति उच्च स्तर पर लागू करने वाला गोवा है। तो फ्रेंड्स ये थे 12 से 13 जनवरी के करंट अफेयर्स जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स मेहनत लगती है
मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हो। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो चैनल को कम से कम सब्सक्राइब करिएगा। इससे मोटिवेशन मिलता है जिससे कि हम आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाएं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।